नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट में मैथ रीजनिंग का देखेंगे सेट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो इन चारों को जो है एक बार चेक करना होगा। लिखा हुआ 1024 जो है √4 में है। क्या है? 4 में। इसे लिख सकते हैं √4 के 2 के पावर जो है अंडर रूट में 2 के पावर 10 हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 10/4, यानी ये हो गया 2 के पावर 2.5। यहीं पे पहले में ही हमें मिल गया है कि अपरिमेय है। क्या? अपरिमेय है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं तो दूसरा जो हो जाएगा ये क्या है? 5√1024 है। इसे लिख सकते हैं 5 रूट के अंदर 10, 2 के पावर क्या है? 10 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्या हो जाएगा? 10/5, यानी 2 के पावर जो हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 4। तो ये तो जो है परिमेय है। तो ये भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा। ये जो है वो क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। 3x² + 6x - 5 = 0 के मूलों की प्रकृति जो है क्या है? यहाँ मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। तो इसे चेक करने के लिए पहले एक चीज जान लेना होगा कि अगर समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक और जो है असमान होगा। मूल जो है वास्तविक और असमान होगा। अगर b² - 4ac = 0 है तब जो होगा मूल वास्तविक होगा और समान होगा। क्या है? और समान हो जाएगा। अब b² - 4ac << 0, ये तीन ही कंडीशन होगा तो ये जो है मूल क्या हो जाएगा? मूल काल्पनिक होगा। क्या है? काल्पनिक होगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पर 3x² + 6x - b = 0 है तो यहाँ b² - 4ac करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर -4 × 3 -5 से गुना करेंगे, ये होगा 36 + 60, ये हो जाएगा 96। 96 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो मूल वास्तविक है और असमान है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन जो है आप याद रखिएगा। क्या है? याद रखिएगा। अगला है 7 संतरे और 28 सेब और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों का न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है 7, 28 और 42 का जो है एचसीएफ निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या है? 7 हो जाएगा। अब पेड़ों की न्यूनतम संख्या कितना है? तो 7/7, अब प्लस ये 28/7, ये प्लस हो जाएगा 42/7 हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस ये 28 कितना हो गया? 4 हो गया। ये 6, 6 4 10 1 11 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या है? सी होगा। दी गई किन्हीं तीन संख्याओं का लसा का अधिकतम अभिष्ट मान जो होता है क्या होता है? तो वो है तीनों संख्याओं का जो है गुणनफल होता है। अधिकतम मान क्या होगा? तीनों संख्याओं का गुणनफल है। किसी थैले में कुछ लाल, पीले और हरे टोकन रखे गए हैं एबीसी, और AB के अनुपात में इतना है, BC के अनुपात में जो है इतना है। ये 6:13 लिखा हुआ है। तो ABC का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे A/B है ना, और उसके बाद जो है B/C भी दिया हुआ है। तो अनुपात जो है इसे C लिख देते हैं। AB कितना दिया हुआ है? तो ये 3:8 दिया हुआ है। और BC कितना दिया हुआ है? तो 6 जो है वो 13 दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है 6 लिख दीजिए, ये लिखा हुआ 8, ये 6×3 18 हो जाएगा, 8×6 ये 48 हो जाएगा, और 13×8 104 हो जाएगा। इसे और हाफ कर दीजिए, 9 हो जाएगा, अनुपात 24 में हो जाएगा। ये अनुपात जो हो जाएगा कितना? 104 के कितना हो जाता है? 52, 52 आ रहा है आंसर में। 9, 24 और 52, आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। 5 का डी होगा। अगला कह रहा है प्रश्न, यदि 0.41 के जो है वो ऊपर रेकरिंग है, बार है, तो साधारण बिन इस तरह के द्वारा दी जाती है तो एन क्या है? एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करना, तो सिंपल इसको हल कीजिए। तो ये क्या होगा? 0.41 के ऊपर बार है तो इसको लिख सकते हैं 41/99। और यहाँ कह रहा है कि 41 कितना 9 है? तो 2 ही 9 है तक है ना, n टाइम्स तक है। अगर 3 को रहता तो 3n का मान होता है, यहाँ 2 तक है, n का मान जो है यहाँ 2 आ रहा है। तो आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 2x + y = 8 और x y = 6 है तो 4x² + y² का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो 2x + y के होल स्क्वायर कर देते हैं, इन्हें 8 है तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। अब इसे तोड़ दीजिए, 4x² + y² + 4xy बराबर जो है वो 64 हो जाएगा।
जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 64, यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 चौ कितना हो गया 24, तो ये 24 जो है इधर कर दीजिए बराबर 64 माइनस 24 क्या है 24, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो हमारे पास आ गया 64 माइनस 24 40, आंसर हो जाएगा डी होगा, क्या है डी होगा। 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, ये हमें बताना है। अब जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो 4% की दर जो है वो 1.5 वर्ष में निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 4 गुना 2 बटा 100%, है ना, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा, 2 कर दिए हैं जो आधा वर्ष का जो है वो है, तो कितना हो गया 6.08%। और जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप में है तो दर 4/2 यानी 2% हो जाएगा, ये 1.5 जो है ये 2 से गुना हो जाएगा यानी 3 वर्ष का हो जाएगा, तो 2 वर्ष की दर से 2% की दर से 3 वर्ष का निकालेगा, तो एक डायरेक्ट भी फार्मूला है, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं 2 + 2 + 2 प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 बटा 100 प्लस जो होगा 2 × 2 × 2 बटा जो है 10,000, क्या है 10,000, ये सब जोड़ दीजिएगा, ये परसेंटेज में आएगा, इसे जोड़िएगा तो 6 जो है 1208 जो है वो परसेंट आएगा, क्या है परसेंट आएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज का जो है दर के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, तो पहले दोनों का अंतर निकालिएगा, इसका अंतर और एक इसका अंतर, तो ये हमारा जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंतर यहाँ पर निकालिएगा तो 0.0408% है, और यहाँ पर कितना पैसा है, पैसा जो है वो 10,000 है, तो 10,000 से इसे गुना कर दीजिएगा तो 4 जो है वो 08 रुपया हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा 4.08 रुपया ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा, तो 10,000 रुपया है, इसको जो है 0.408 अब बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 इधर जाएगा 4.08 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार चावल की 2 किस्मों जिसकी कीमत जो है 40 रुपया प्रति किलोग्राम और 47 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम पड़ी है, वो इस प्रकार को मिलाता है कि उसके पास 645 रुपया की लागत वाला 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत उसे 47.50 प्रति किलोग्राम जो है वो पड़ी है। एक जो है वो 40 रुपया, एक है 47.50, और कह क्या रहा है कि इस प्रकार को मिलाता है कि उसके पास 645 रुपये की लागत वाला 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले तो 645 से जो है 15 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 43 रुपये का मिश्रण तैयार है, तो ये बीच में 43 हो जाएगा, ये हो गया 43 - 40 बराबर 3 हो गया, और इधर हो गया 47.50 माइनस 43, तो हो जाएगा 4.50, यानी इसे लिख सकते हैं 45, इसे लिख सकते हैं 30, यानी ये 3:2 हो जाएगा। अब 47.50 प्रति किलोग्राम वाले चावल का वजन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 15/5 गुना 2 6 kg हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 6 kg हो जाएगा, क्या है 6, क्योंकि 15 किलोग्राम मिश्रण है ना, तो 15/5 गुना 2 6 रुपये kg हो जाएगा, क्या है 6 kg हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, वैध मतों की कुल संख्या, यानी 38% तो एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो निश्चित है कि 62% मिला होगा। अब 62% माइनस 38% कितना हो गया, तो ये हो गया 40 - 24%, और 24% बराबर जो है हमारा दिया हुआ है 7200, क्या है 7200, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 7200 बटा 24 गुना जो है वो 100 हो गया, 24 या 72 300, ये हो जाएगा 30,000, आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है आंसर डी होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि जो है यदि कोई कंपनी किसी जो है वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 20% की छूट देती है और उसे विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर जो है वो अंकित किया है, क्या है अंकित किया है। तो माना कि जो है क्रय मूल्य जो है मान लेते हैं क्या है 100 मान लेते हैं, यहाँ पर 100 मान लेते हैं, और उस पर जो है 20% की छूट देती है, 20% की छूट देती है, और उस विशेष वस्तु 20% का लाभ प्राप्त करती है। अगर इस पे जो है लाभ प्राप्त किया 20% का 120 हुआ, 120 जो है लाभ प्राप्त किया 120 हुआ, इसको जो है विक्रय मूल्य अगर हम 20 करते हैं, और यहाँ पर जो है अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर है क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, क्या है 100 रुपये, तो
अंकित मूल्य क्या करेंगे, ये विक्रय मूल्य किए हैं तो अंकित मूल्य कितना, 120 में तो हम क्या किए हैं, उसको बेचे हैं तभी तो 20% लाभ हुआ है। अंकित मूल्य तो ज्यादा होगा तभी तो उस पर छूट देंगे। कितना छूट देना है, तो हमें 20% के छूट देना, क्या है 20% के छूट देना है। यहाँ पर कर देते हैं कि अगर मान लिया कि अंकित मूल्य x है और उसका जो है 80% बटा 100 बराबर 120 आना चाहिए, यही आना चाहिए कि विक्रय मूल्य है। x बराबर हुआ 120 गुना 100 अब बटा हो जाएगा 80, क्या है 80 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 दुनिया 8 और 4 तिया 12, क्या है 4 तिया 12, ये 15, ये हो गया 150, क्या है तो ये हमारा आया 150 रुपया। अब कह रहा है तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था, तो 50% जो है अधिक अंकित किया था। आंसर हमारा जो है 11 के ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की जो है वो छूट मिलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/24 प्लस 6 गुना 100 कर दीजिए, यानी 6/30 गुना 100, ये डायरेक्ट हो गया 20%। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए एक कार्य को 15 दिनों में करता है, ए जो है 15 दिनों में करता है, अब लेकिन बी की मदद से वह 9 दिन में कर सकता है, यानी ए प्लस बी मिलकर जो है वो 9 दिन में करता है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने समय में कर सकता है, तो ये हो जाएगा 45, एलसीएम कर लीजिएगा, ये 3 क्षमता हो गया, ये 5 क्षमता हो गया, तो बी की क्षमता कितना हो गया, तो 5 - 3 यानी 2 हो जाएगा। 45 पूरा काम है, 2 से भागा दे दीजिए, 22.5 दिन में जो है बी अकेले करेगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 42 और 63 का तृतीय अनुपाती जो है क्या हो जाएगा, तो 63 गुना 63 अब बटा जो है 42 कर दीजिए, 94.5 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा, क्या है डी होगा, 14 के क्या हो जाएगा डी आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है बोर्ड मास है, काफी आसान है, आप इसे हल कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 230 आएगा, क्या है 230 आएगा। एक व्यक्ति कार से शहर ए से शहर बी तक की दूरी जो है वो 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और शहर बी से शहर ए तक 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है, उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल क्या हो जाता है, यानी 2x बाई बटा x प्लस बाई का फार्मूला लगा देना है। 2 गुना 24 गुना 16 बटा 24 प्लस 16, ये हो जाएगा 2 गुना 24 गुना 16 बटा 40, ये हो जाएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। 10 से 35 तक की 5 से जो है विभाज्यता प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का औसत जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा और 35 होगा। सबको जब जोड़ेंगे और 7 से भागा दे देंगे, यहाँ जो है सबको प्लस कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 140 बटा 7, ये हो जाएगा 20। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो ये होगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और बी की चाल का अनुपात जो है 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ए अनुपात बी है, चाल की अगर हम बात करते हैं तो 3:5 होगा, समय की बात करते हैं तो ये 5:3 होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3 इकाई बराबर 18 मिनट है, क्या है 18 मिनट है ये है, तो 5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 18 गुना 5/3 यानी 30 मिनट, क्या है 30 मिनट। ए को समान दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 30 मिनट लगेगा। आंसर होगा बी होगा। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% कम की गई, लेकिन चौथे महीने 40% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में जो है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ये हमें बताना है। तो 40% बराबर लिख सकते हैं 2/3, ये क्या किया गया है कि 5, तो ये कम किया गया है तो इसे हो जाएगा 3/5। 50% कम किया गया है यानी 1/2, ये हो गया कितना 1/2 ही हो जाएगा। और ये हो गया 15%, 15% को क्या है 3/20 लिख सकते हैं, यानी एक कम किया गया तो 17/20 हो गया। लेकिन जो 40% ये है वो क्या किया 2/5 से इसमें इस बार बढ़ा है तो ये हो जाएगा 5×2 = 7/5 हो गया। अब ईंधन की मूल कीमत पहले 5 था वो 3 किया गया, 2 था तो 1 किया गया, 20 था तो 17 किया गया, अब 5 था तो 7 किया गया। गुना कर दीजिए, इधर हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा 357, दोनों में अंतर कर दीजिए यही प्रतिशत निकल जाएगा। तो 1000 - 357 अब बटा 1000 गुना 100, ये हो जाएगा 64.3% होगा, क्या है 64.3
3% क्या, और ये कमी होगा, कितना होगा, तो ये कमी होगा, सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर जो है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माना कि वार्षिक दर प्रतिशत जो कितना है वो है R% है, तो 9400 गुना 3 गुना R अब बटा 100, अब माइनस कर देना है 5400 गुना 3 गुना R बटा 100, ये इक्वेट कर देना है कितना, 840 है। यही प्रश्न में तो कर रहा है, बस इसे हल कीजिएगा तो 282 R माइनस 162 R बराबर कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 120 R बराबर हो जाएगा 840, R बराबर हो जाएगा 840 बटा 120, 7% हो जाएगा, कितना, 7% ए हो जाएगा। यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 हो तो एक उपकरण का अंकित मूल्य क्या होगा, क्या है, क्या होगा। तो 5 उपकरणों का विक्रय मूल्य कितना है, 14,430, छूट 26% है, यानी 14,430 गुना 100 बटा 100 माइनस 26, और ये भागा दे दीजिए 1/5 से, तो ये हो जाएगा 14,430 गुना 100 बटा 74 गुना 1/5, ये हो जाएगा 3900, क्या है, 3900। आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो बस इसे गणनों से ये 7 हो जाएगा, ये 7 दूनी ये 2 हो गया, और ये 19 सही है, 7 माने 1 19, यानी 19 प्लस 2 21, 7 गुना 21 हो जाएगा 147। आंसर हमारा डी होगा। अब कह रहा है एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 12 किलोमीटर पर घंटा 18 के 24 के और 36 के पर घंटा की चाल से तय करती, पूरी दूरी को के लिए इसके औसत चाल क्या हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना है, 8 है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है औसत का, तो कुल समय कितना, 2 से चल रहा है, 2 किलोमीटर 12 के औसत से, फिर ये 2 चल रहा है 18 के औसत से, फिर ये 2 चल रहा है 24 के औसत से, ये फिर चल रहा है 2 बटा जो है वो 36 के औसत से। बस इतना ही हमें कर देना है। जब इसे हल करिएगा तो ये हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा, ऑप्शन जो है 23 के बी। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। 4 पुरुष 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। 4 मैन प्लस 3 वुमेन गुना 6 बराबर है 5 मैन प्लस 7 वुमेन गुना 4। जब इसे सोल्व करेंगे तो 4 मैन प्लस 3 वुमेन इसको गुना 3 कर दीजिए, बराबर ये हो जाएगा 5 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू 2 हो गया। इससे निकल जाएगा 2 मैन बराबर 5 वुमेन, है ना, 2 मैन प्लस 5 मैन बाय वुमेन को हो गया 5/2 हो गया, क्या है, 5/2 ये क्षमता हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं के, तो पहले तो 4 जो मैन निकालें तो गुना 5 प्लस 3 गुना ये क्या था 2 गुना 6, ये बराबर करना है कितना 8 मैन, 8 गुना 5 प्लस 6 क्या है वुमेन, 6 गुना 2 गुना जो है ये x मान लीजिए, बस x से निकाल लीजिए, यहाँ x से निकालिए तो 26 गुना 6/52 यानी 3 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा, 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 228 है तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। तो CI माइनस SI का अंतर बराबर P इंटू R स्क्वायर बटा 100 इंटू जो है 300, क्या है 300 प्लस R बटा 100, ये जो है 4% से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का जो है फार्मूला हमारे पास ये होता है, बस मान रख दीजिए 228 बराबर P इंटू 4/100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस 4/100। जब इसे हल करेंगे तो 228 बराबर P इंटू 1/625 गुना 304/100, P बराबर हो जाएगा 228 गुना 625 गुना 100/304, ये हो जाएगा 46,875, 46,875। आंसर हमारा जो है बी होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो दोनों संख्याओं में से जो है बड़ी संख्या कौन है। दोनों संख्या अगर x है, माना कि बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या x माइनस 1 होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 के गुना 210 है, तो सिंपल सा है 15 और 14 के जो है गुना कीजिएगा तब भी 200 जो है वो 10 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ 15 हो जाएगा, ऑप्शन से देखिएगा फटाफट रख दीजिएगा।
एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः जो है 86, 60 और 24 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4590 यानी का लाभ अर्जित हुआ है तो वाई और जेड के हिस्सों के बीच का अंतर क्या है? वाई और जेड के बीच के जो है अंतर हो जाएगा 4590 गुना 60 माइनस 24 बटा सबको जोड़ से भागा दे दीजिए 86 प्लस 60 प्लस 24, ये हो जाएगा 4590 गुना 36 बटा 170, काट कूट कीजिएगा 972 आएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 2 और 492, इनमें से एक संख्या 82 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर निकल जाएगा कितना, गुना कर दीजिए एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या, यानी 492 गुना 2 हो गया और पहली संख्या 82 से काट कूट कीजिएगा 12 आंसर आ जाएगा। क्या है? 12 आंसर है। चलिए 29 नंबर अगर प्रश्न की हम बात करते हैं तो 83 के पावर -6 भागा 83 के पावर 16 गुना 83 के पावर -8, ये हो जाएगा 83 के पावर -6 बटा 83 के पावर 16 गुना जो है 83 के पावर -8, तो ये हो गया -6 -8 कितना हो गया 83 के पावर जो है तो 12 14 -14 बटा जो है 83 के पावर जो है 16, ये प्लस में है और ये ऊपर जाएगा ये भी जो है माइनस में हो जाएगा। तो 83 के पावर -14 -16 16 20 10 30 हो जाएगा, यानी 83 के पावर -30। आंसर हमारा जो है 29 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 30 का कह रहा है कि राम एक दुकानदार पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 में खरीदा तो व्यापार छूट दशमलव के ठीक एक स्थान तक जो है ज्ञात करना है। तो अभी छूट प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 3600 माइनस 2800 बटा 3600 गुना 100, ये आ जाएगा 800 बटा 3600 गुना 100, यानी 22.2%। 22.2% आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 303 और 311 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो कौन कौन सा हो जाएगा, 307 हो जाएगा और 311 हो जाएगा। दो अभाज्य संख्या क्या है? 2 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 24 से विभाज्य होने के लिए जो है 8 और 3 से विभाज्य होने का जो है कंडीशन होना चाहिए। 8 से विभाज्य के लिए अंतिम जो है वो 3 संख्या जो होता है अंतिम जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य के लिए संख्याओं का अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है सिर्फ सी ऐसा हो रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। 4000 की धनराशि पर जो है 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज जो है हमें ज्ञात करना है। तो 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक, तो इसमें जो है लीप ईयर है तो 29 माइनस 7 घटा देंगे, अब प्लस जो है 31 मार्च का, फिर 8 फरवरी का कितना हो जाएगा 61 दिन, और 61 लीप ईयर जो है 366, 61 बटा 366 जो है वर्ष का हमें निकालना है। तो यहाँ मूलधन जो हो जाएगा 4000 और गुना जो है समय हो गया 61 दर 7.5 है, अब बटा जो है ये 100 और गुना 61 बटा 366 था, ये कर दिए। बस इसे हल कीजिएगा, आंसर हो जाएगा काट पीट के 50, डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। निम्नलिखित को सरल करना है। क्या है? सरल करना है, काफी सिंपल है, बस इसे सरल करना है और x का जो मान आएगा उसी के अनुसार रहेगा। x का मान अलग से नहीं आएगा, x के ही टर्म में आएगा। जैसे ये 2 से कट जा रहा है, यहाँ पर ये इतना होगा तो इसे करिएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 30 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 60 बराबर हो जाएगा कितना माइनस 62x प्लस 90। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो वो है डी होगा। किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में जो है 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। इसके अलावा इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 के बराबर होती है। तो भिन्न हमें ज्ञात कीजिए। क्या है? भिन्न ज्ञात कीजिए। अब माना कि भिन्न जो है x बटा बाई है, प्रश्न में करा x प्लस 2 बटा बाई प्लस 5 बराबर हाफ। हल करेंगे तो 2x प्लस 4 बराबर बाई प्लस 5, ये हो जाएगा 2x माइनस बाई बराबर 1, ये 1 हो गया। तथा दूसरा वर्ग क्या करें, x माइनस 2 बटा बाई माइनस 2 बराबर 1/3, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर बाई माइनस 2, ये हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 4, ये जो हो गया सेकेंड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हल करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, अब बाई बराबर जो है 5 आएगा। x बटा बाई कितना हो गया 3/5, आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि a, b, c और d जो है वितत समानुपात में हो तो इतना का मान जो है हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। a, b, c, d वितत समानुपात है तो a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d बराबर क्या है? k मान लेना है। क्या है?
के मान लेना है। ये बराबर यहाँ क्या हो गया, बी के हो गया, बी बराबर सी के हो गया, और सी बराबर जो है डी के हो गया। अब ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी अगर करेंगे तो क्या होगा, के गुना के गुना के। अब यहाँ कट जाएगा तो ए बट्टा डी बराबर जो हो गया के क्यू हो गया, क्या है, के क्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है एम ए क्यू प्लस एन बी क्यू माइनस आर सी क्यू बटा एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू बराबर जो है ये हो जाएगा, एम अगर कॉमन लेते हैं और एक क्यू के जगह पर लिख देते हैं बी, क्या हो जाएगा, ए क्यू है, ए क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू। यहाँ पर देखिए बी के जगह पर क्यू हो जाएगा, यहाँ जो है ये है ये बी के जगह पर ये क्यू हो जाएगा, प्लस एन सी के जगह पर क्यू होगा, माइनस आर डी के जगह पर क्यू, अब बटा हो जाएगा एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू होगा। यहाँ जो है कॉमा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, के क्यू कॉमा ले लीजिए, ये हो जाएगा एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू, अब बटा हो जाएगा एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू। अब यहाँ से मान रख दीजिए के क्यू बराबर हम क्या है, ए बाई डी रख देना है, क्या है, के क्यू बराबर ए बाई डी। तो यहाँ पर देखिए इससे आ ही गया तो ये ए बाई डी हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। के क्यू बराबर क्या हो गया, ए बाई डी हो जाएगा। निम्नलिखित की कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, इतना कहीं लिखेंगे तो कितना हो गया, 1000 है, तो ये तो परिमेय है। अगर ये लिखते हैं 3 में तो कितना, 3 3 6, तो ये हो गया 100, क्या है 100 हो गया, क्योंकि 100 के क्यू करेंगे और इस पे क्यू करेंगे तो यही होगा ना, 100 बचेगा, यानी ये हमारा कितना हो गया 100, ये भी जो है हमारा परिमेय है। इसको भी देखेंगे 2 4 और 2 6 है, क्या है 2 4 2 2 6 है, ये भी आप करेंगे तो हमें निकलेगा क्या है 10 आएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी निकलेगा 10 होगा। उपयुक्त संख्या में जो है एक अपरिमेय है, नहीं यहाँ पर ये नहीं होगा, सी जो हमारा है वो अपरिमेय नहीं, अतिपरिमेय नहीं होगा। यहाँ 3 3 6 है तो ये रूट कर लीजिए, इसमें लिख सकते हैं कितना है 4 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 10 निकल जाएगा, रूट से 4 और 10 जो है ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये जो है अपरिमेय नहीं कट रहा है, आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। इस तरह अगर प्रश्न आ रहा हो और कह रहा हो कि किस वास्तविक संख्या का मान अधिकतम होगा तो कैसे निकालना, यहाँ पर इसे 2 मान लीजिए, तो 2 3 4 और 6 ये सब जो जितना में है और अंडर रूट जिसपे है ये वाला, तो सबका जो है क्या करना है एलसीएम निकाल लेना, तो एलसीएम निकालिएगा तो 12 हो जाएगा। अब रूट 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, इससे जो है 12 से गुना कर दीजिए, जो एलसीएम लिया कितना हो गया 6 हो गया, 2 के पावर 6 हो गया। इसी तरह जो है 3 रूट 3 है, तो इसको लिख सकते हैं कितना 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसे 12 से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा 3 के पावर 4। उसी तरह 4 रूट 4 है, तो इसको क्या करना है 4 के पावर 1/4 गुना 12 कर दीजिए, तो ये जो है 3 बार में होगा, यानी 4 के पावर 3 हो जाएगा। 6 रूट 5 की अगर बात करते हैं तो ये 5 और इसके पावर जो है 1/6, ये जो है 12 से गुना करेंगे तो ये 2 होगा, 5 के पावर 2 होगा। अब सबके मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पर सबके मान अगर लिखेंगे तो 2 के पावर 6 जो है ये 64 हो जाएगा, 3 के पावर 4 जो है ये 81 हो जाएगा, 4 के पावर 3 जो है ये 64 हो जाएगा, और ये जो है 25 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये 81 वाला। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 = 0 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर मान लिया कि हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी = 0, अल्फा इंटू बीटा जो मूल होता है वो होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b/a होता है। यहाँ पर c/a पूछ रहा है, c कितना है, तो वो है 7 है, क्या है 7, अति c है जो 12 है, क्या है c 12 है, और ये जो होता है वो कितना है, तो ये 1 है, तो 12/1 हमारा आंसर हो जाएगा c हो जाएगा, क्या c 39 का c हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या यूनिट जो है निकालना है, क्या होगी इन सब का। तो जो यहाँ पर है 3 के पावर 68 है, तो 68 को ना 4 से भागा दीजिए, इसमें जो कट जाएगा पूरी तरह, शेष 0 बचता है। 73 में भी 4 से भागा दीजिए, यहाँ शेष 1 बचता है। 101 में भी 4 से भागा दीजिए, यहाँ 1 बचेगा। तो ये अगर पूरी तरह कट गया तो 4 पावर हो जाएगा, 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 1 गुना 5 के पावर जो है
वो 1 हो जाएगा। क्या है, यूनिट डिजिट यहाँ 15 में 1 है, ठीक है, 5 है, क्या है, 5 है, तो ये इस तरह हो गया। इसका मान हो जाएगा कितना, 1 यूनिट डिजिट, इसका 4 यूनिट डिजिट, इसका 5 यूनिट डिजिट, 520। आंसर हो जाएगा 0 यूनिट डिजिट। सब जो है यूनिट वाला संख्या को ही लेना है। यदि दो संख्याओं का जो है एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12, 2 है, इन संख्याओं का मध्यानुपाती जो है वो क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है, तो मध्या जो है अनुपाती बराबर जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एलसीएम गुना जो है एचसीएफ, यानी अंडर रूट 12 गुना 2, यानी कितना हो गया, 12 दूने 24, या इस तरह करते हैं 6 गुना 4, ये जो है वो निकल जाएगा बाहर, 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। आंसर 2 रूट 6 क्या हो जाएगा, 41 के बी होगा। 280 का x%, 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 280 गुना x बटा 100 बराबर है 240 गुना 15/100 अब प्लस जो है 310 गुना 20/100, यानी 280 x बराबर 3600 अब प्लस 6200, x बराबर है 9800 बटा 280, ये हो जाएगा 35, क्या है 35। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए दंड आरेख के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। 3 राज्यों में एबीसी द्वारा चावल के उत्पादन है, नीचे दिए गए बार ग्राफ के संबंध में सही कथन का जो है वो चयन करना है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ, 2018 में बी ने एस और सी से अधिक चावल उत्पादन किया। तो सबको जो है हल करना होगा एक एक करके, ठीक है ना, एक एक जो भी ऑप्शन। तो यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 43 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वो ज़्यादा क्या है, 2017 में बी द्वारा चावल के उत्पादन 2020 में ए के चावल के उत्पादन के बराबर है, सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला है, एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है, किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो 15% 2 छूट होगा, तो 15 प्लस 15 माइनस 15 गुना 15/100, ये हो जाएगा 27.75% है। अगर 25 अब 5 के किया जाएगा तो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुना 5/100, ये हो जाएगा 28.75%। 20 और 10 के कहा जाए तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10/100, ये हो जाएगा 29%, क्या है 29%। 30% की छूट तो है ही, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 44 के जो है योजना बंद हो जाएगा, क्या है बंद हो जाएगा। कह रहा है क्या है कि खरीदने की छूट योजना ऑफर करता है, किस योजना में विक्रय मूल्य अधिक होगा, तो जिसमें कम छूट होगा, तो कम जो है 27.25 में है, तो विक्रय मूल्य इसी में ज़्यादा होगा, ये होगा। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना, यहाँ क्या है व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, बस इसे तोड़कर अंदर एक साथ कर देना है। इसे ये हुआ बाई प्लस 2x माइनस, ये हो गया माइनस बाई प्लस एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस 2y, हल करेंगे बाई प्लस 2x प्लस बाई माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2x, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को जो है 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो माना कि जो है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है वो 100x है, वस्तु जो है बेचते समय देता है कितना, तो वो है 80x। अब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 15% लाभ भी करता है, तो 115x भी हो जाएगा, 115x भी हो जाएगा। तो वास्तविक लाभ क्या हुआ, 115x माइनस 80x पे हो जाएगा बटा 80x गुना 100, यानी ये हो जाएगा 35x बटा 80x गुना 100, ये होगा 43.75%, 43.75% डी हो जाएगा। अगला है, एक पुलिसकर्मी ने जो है 300 मीटर से एक चोर को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटा के चाल से भागे हैं। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी जो है वो क्या होगा, तो चोर के सापेक्ष पुलिस द्वारा 3 मिनट में तय की गई दूरी, तो ये अगर मान लिया कि 9000 माइनस 8000 कर दें, 9 जो किलोमीटर पर घंटा या 8 किलोमीटर पर घंटा, अब बटा 60 गुना जो है 3 हो जाएगा, क्या है 3 मिनट के, ये हो जाएगा 1000 गुना 3 बटा 60, यानी 50 मीटर, क्या है 50 में 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी जो कितना होगा, पहले 300 था 50 घट जाएगा 250 मीटर होगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए जो है 5 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए 1250 जमा किए हैं, उसे कुल 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, वार्षिक ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो कुल साधारण ब्याज
कितना है 500 गुना 3 गुना r परसेंटेज पे बटा 100। ये जो लगाता है 650 गुना 5 साल के लिए r परसेंट से ही 100 प्लस 1250 गुना 7 गुना r बटा 100। ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 1620 के बराबर आना चाहिए, बराबर 1620। और इसे हल करेंगे तो 15r प्लस 32.5r प्लस 87.5r बराबर 1620। ये हो जाएगा 135, r बराबर 1620। r बराबर होगा 1620 बटा 135 यानी 12%। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। क्या है? 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य है। तो अंतिम अंक जो है 368 है। 368 में कितना से करेंगे तो इसमें से जो है -6 करिएगा, 320 जो है 8 से कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 50 नंबर है कि एक परिवार में 3 सदस्य है। पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। पिता, माता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। पुत्री की आयु हमें ज्ञात करना था। पुत्री की आयु 30 गुना 3 अब माइनस कर देना है 40 गुना 2 यानी 90 माइनस 80 बराबर जो है वो 10 वर्ष। क्या है? 10 वर्ष। आंसर हमारा ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में रेस को जो है इस तरह लिखा जा रहा है। रेस को यानी RACEAREC। अब इसे लिखा जा रहा है किस तरह? R से R, A से A, C से C, E से E है। तो पीक को इस तरह लिखा जाता है। तो कोर को कैसे लिखना है? CORE, कोर को। तो इसको O कर दीजिए, इसको C कर दीजिए, इसको E कर दीजिए, इसको जो है R कर दीजिए, OCER। आंसर हमारा जो है 51 के B। क्या है? 51 के B। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो 17 से 20 गया है प्लस 3 है, 20 से 30 गया है गुना 3 है, 60 से 64 गया है 4 है, 4 जो है इसमें गुना किए, फिर जो है ये 4 से गुना किए हैं, फिर इसमें 5 जोड़े हैं, फिर 5 से गुना किए हैं, अब 6 जोड़ेंगे। क्या है? 6 जोड़ेंगे तो 1305 अब प्लस 6 हो गया 1311। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। 7 मित्र है और प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है। पी केवल यू और आर से बड़ा है, यानी पी जो है केवल जो है वो आर और यू से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। 7 मित्र है, 7 मित्र है तो 4 ही हो गया, 3 इधर हो गया। अब कह रहा है कि आर यू से बड़ा है, आर जो है वो यू से बड़ा है। चलिए यहाँ तो हम लिख लिए, यहाँ पर जो है ये यू से बड़ा है, इधर जो है यू से बड़ा है। क्यू एस से तो बड़ा है लेकिन टी से छोटा है, टी से छोटा है और क्यू जो है एस से बड़ा है, ये तो एस हो जाएगा। 3 हमारा आ गया है। टी से छोटा है, टी सबसे बड़ा नहीं है, टी सबसे बड़ा नहीं है तो एक हमारा जो है वो कम रहा है, वो है तो भी जो है कम रहा है तो भी हो गया, यानी भी टी और क्यू एस हो जाएगा। इस तरह हमारा आ गया। अब कह रहा है कितने लोगों की आयु क्यू और आर के जो है आयु के मध्य है? क्यू और आर के, तो हमारे पास जो है ये एस और पी, 2 लोगों का। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कोई एक ऑप्शन रख के जो देखना है कि गणितीय रूप से सही है कि नहीं। आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आप रख के देखिएगा, आसान प्रश्न है। 55 नंबर भी कोई एक ऑप्शन रख के ही देखना होगा। अगर मान लें कि यहाँ पर ये रखते हैं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अब इसमें देखना कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है। तो इसे यहाँ से इस तरह का अगर हम ये पैटर्न करते हैं और यहाँ पर ये पैटर्न करते हैं, यहाँ पर जो पैटर्न ये करते हैं तो देखिए डब्ल्यू से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड, एक एक जो है इसमें भी प्लस हो रहा है। आजकल पहले सिर्फ पैटर्न देखता था लेकिन उसमें भी एक डिजिट को जो है एक मतलब संख्या को क्या करेगा कि वो पॉजिटिव कर देगा, मतलब बढ़ा देगा +1 से या -2 से या जिस तरह। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 20 जुलाई से 28 नवंबर तक देखना है। तो 20 जुलाई तो जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 28। सबको जोड़िएगा 131 दिन आएगा, 7 से भागा दीजिएगा, 5 विषम दिन हो जाएगा, मंगलवार है और +5 दिन जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा रविवार। क्या है? रविवार। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर मिरर इमेज दे देंगे तो आंसर हमारा ये होगा, ये होगा 57 के ए होगा। चलिए 58 के एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक 1 से 6 है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे जो है वो आता है। यहाँ पर जो कॉमन कौन है? 5 है, वहां से क्लॉकवाइज घूम जाइए, 5 1 4,
यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाए 5 6 3 है। अब कह रहा है 2 दर्शाने वाला, तो 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6, तो 5 के अपोजिट जो होगा वो 2 ही होगा ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। 58 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अन्य संख्या जो आता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास, एक तो ये हो जाएगा, एक हमारे पास ये होगा, दूसरा अगर कहा जाए तो ये होगा, तीसरा हमारा जो है ये हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो गया 3, क्या है 3 हो जाएगा। ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अन्य संख्या आता है। चलिए, संख्या इतना इतना के प्रत्येक अंक के बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित जो है वो रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो 5 3 4 1 2 2 8 9 है। प्रत्येक अंक के बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी 1 2 3 4 5 8 9, तो ये दोनों को जो है अपरिवर्तित रहेगा। 2 का आंसर हमारा 60 के ए होगा। चलिए, ERT, ई से जो है वो F गया है, +1 है, R से S गया है, T से भी गया है। तो R से तो S गया है तो +1 तक ही है, लेकिन T से भी गया है, U बीच में है यानी +2 है, यानी +1 और +2 के सीरीज है। तो बस हमें ये भी उसी तरह है, इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। U से V हो गया, S से I हो गया और STU, यानी ये हो जाएगा। तो आंसर हमारा C। चलिए यहाँ पर रखिए, प्रश्नानुसार अगर कह रहा है जिस तरह, तो 75 और ये हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्योंकि जो है गुना का अर्थ भाग है। तो 75 भाग 5 - 11 गुना 2 अब +18, सोल्व कीजिएगा 11 आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः जो है विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 629 है, इसको लिख सकते हैं 829, 389, 786, 843, 946 हो जाएगा, क्या 946। यहाँ पर जो है 4 8 से कट जा रहा है और 2 पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः है, 2 8 से है। आंसर जो हमारा 63 के हो जाएगा वो C 2 हो जाएगा, क्या है 2 कट जाएगा। अगला प्रश्न है x 128 146 अब y है। अगर मान लिया कि 164 रहता है, यहाँ पर x बराबर 164 रहता, 164 रहता नहीं, अगर मान लिया 164 रहेगा, इसमें से जो है 54 घटाएंगे तो नहीं 146 है, और यहाँ पर जो है y का मान रखना है। अगला प्रश्न है x 128 146 y है। अब यहाँ से x और ये 128 में वही संबंध है जो हमारा 146 और यहाँ पे जो होगा y का। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर ए वाला कोई ऑप्शन करते हैं 164 और ये 128 है, इसमें से जो है कितना करते हैं, तो 28 30 38 34 36 -36 होता है, और 146 से जो है 146 से हमें अगर मान लिया कि 92 रखाएगा तो 46 और 8 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये नहीं मेरा, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो तभी हो सकता है जब या तो x के मान यहाँ पर कुछ गड़बड़ या 110 रहता तो हो जाता, 164 -54 करेंगे तो 110 आता, ये भी 146 -54 करेंगे तो 92 आएगा। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। अगला प्रश्न है कि असंगत अक्षर समूह को देखना है, क्या है देखना है। तो ए से जो है ए से सी गया है तो +2 किया गया है, +2 किया गया, और डी से जी गया है प्लस जो है 3 किया गया, और डी सी जो है ये जस्ट थी है आगे वाला है +1 है। पी से एम गया है, ये भी है, और के से एम गया है, और पी से आर गया है, क्या है पी से आर गया, ये +2 है +2 है। तो सारा में देख रहे हैं कि यही +3 है, यही हमारा हो जा रहा है। ये भी जो है देखिएगा +2 है, ये भी +2 है, लेकिन ये +3 में है, तो हमारा ए हो जाएगा। डिफरेंस यहाँ पर कौन सा है, वो ए हो जाएगा। कौन सा चेक करना, डी से जी देखिएगा +3 है, इससे जो देखिएगा ये +2 है, इससे प्लस जो है आई +2 है, तो हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। कथन है कुछ जिराफ गैंडे है, ये हो जाएगा जिराफ, क्या है जिराफ। कुछ जिराफ जो है वो गैंडे है, क्या है गैंडे है। और कह रहा है सभी गैंडे बाघ है, सभी गैंडे ये क्या हो जाएगा बाघ है। कुछ बाघ जिराफ है, सही है। सभी बाघ गैंडे है, गलत है, क्या है गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, क्या है ब्लड रिलेशन का है। ए # बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ये हमें निकालना है। आर का टी से क्या संबंध है, तो क्यू जो है और आर में क्या है, तो क्यू जो है बेटी है, बेटी है किसका आर का। आर और पी में जो है आर जो है वो पत्नी है किसका पी का। अब पी जो है वो पिता है किसका
के जो है वो पत्नी है किसका, टी का। आर का टी से क्या संबंध है, तो टी से आर का संबंध है ना, तो पत्नी की माँ है, क्या है, पत्नी की माँ है, क्योंकि ये पिता है तो ये जो हो जाएगा माँ, तो पत्नी की माँ, आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। चलिए अगला है कथन कि रेलवे प्राधिकारियों ने जो है 19 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक शहर ए से शहर बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया। कारण है कि शहर ए से शहर सी तक उड़ानें क्षमता के अनुसार बुक की गई है और एयरलाइंस अगस्त 2023 से शहर ए और शहर सी के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। दूसरा है शहर बी के अनेक प्रवासी जो शहर ए में कार्य करते हैं त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ियों द्वारा वापस शहर बी की यात्रा करते हैं। मौजूदा रेलगाड़ियों की यात्री मांग में इस वृद्धि को समायोजित नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल सेकेंड एक संभावित जो है वो कारण है। चलिए राज अपनी कक्षा में ऊपर से 29वां नीचे से 37वां है, तो 29 प्लस 37 जोड़ के 1 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 65। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 व्यक्तियों के प्रत्येक की निश्चित आयु है, सी की आयु जो है वो क्या है, डी की आयु से 3 गुनी है, क्या है, सी की आयु जो है डी की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पर है सी की आयु डी की आयु से 3 गुनी है, ए की आयु 3 वर्ष है, तो ए का यहाँ पर दिया हुआ 3 है। बी की आयु ए की आयु से दुगनी है, बी की आयु जो है 3 गुना 2 हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। और डी की आयु ई की आयु से आधी है, क्या है, डी की आयु आधी है, तो डी ई की आयु निकल जाएगा कितना है, तो 6 गुना 4 24 वर्ष, क्या है, 24 वर्ष। डी की आयु 24/2 12 वर्ष। सी की आयु हो जाएगा 12 गुना 3 36 वर्ष, तो सी की आयु जो हमारे पास जो है वो 36 वर्ष, आंसर हमारा ए हो जाएगा। बस प्रश्न पढ़ते जाइएगा, हल कीजिएगा, आसान हो जाएगा। बस देखना कि पहले किसे करना है, जो कांस्टेंट है उस वैल्यू से चलना है। ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर है। इमारत के सबसे नीचे तल का नंबर 1 है, यानी हमें 1 2 3 4 5 6 देखना है। अब कह रहा है कि बी अभाज्य नंबर वाले तल पर रहता है, बी जो है अभाज्य नंबर पे है, यहाँ 3 अभाज्य है, 5 है, तो सर अभी नहीं पता लग रहा है कि कहाँ है। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनके नंबरों का गुणनफल 3 है, तो निश्चित है कि ई होगा और ये बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। 3 है। डी के ऊपर के तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर 4 में जो है वो डी रहेगा। एफ सी के ठीक नीचे वाले तले पर रहता है, एफ जो है सी के, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा, ए बच गया है तो ये होगा ए पर, क्या है, ए पर। तो ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में 2 लोग रहता है, आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या, ए हो जाएगा। चलिए 72 की अगर बात करें तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। 73 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है 10 5 और 7, 10 4 और 15, तो 10 4 14, अब 15 कितना हो जाएगा, 14 28 29, अब प्लस 1 जोड़ देते हैं इसमें तो 30 हो जाता है। 20 5 25 2 27 प्लस 1 28, 30 चौ 36, 36 और 7 कितना हो गया 43, प्लस 1 44, आंसर हमारा सी हो जाएगा, 73 के सी होगा। दी गई आकृति में कितने आयत है, गिन लीजिएगा, ऑप्शन 9 है, आंसर सही है। निष्कास प्राक्तन विदाई क्या हो जाएगा, तो अभिवादन हो जाएगा, क्या है, अभिवादन हो जाएगा। गोभी टमाटर मटर आलू, तो यहाँ पर जो है आलू अलग हो जाएगा, गोभी टमाटर और मटर को छोड़कर आलू एक भूमिगत तना है, तो आलू असंगत हो गया। चलिए 110 10 से संबंध है, तो 132 किससे संबंध है, तो 110 को 11 से भागा देंगे तो 10 बार में होगा, 132 को भी अगर 11 से भागा देंगे तो 12 बार में होगा, ए हो जाएगा। 11 132 है, तो 11 गुना 11 जो करेंगे तो कितना हमारा हो जाता है, तो 11 गुना 11 जो है 121 हो जाएगा, नहीं 11 गुना 12 कर देते हैं, अगर 11 गुना 12 करते हैं तो 120 और 12 कितना होगा 132 हो जाएगा। और ठीक उसी तरह 12 गुना 12 प्लस 1 13, यानी ये कर देंगे तो 169 हो जाएगा। आंसर हम नहीं 12 गुना 169 नहीं होगा, 12 गुना ये 13 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 12 गुना 13 156, आंसर हमारा बी। क्योंकि ये है 11 इससे एक जोड़ के 12 से गुना किया, 12 है प्लस जोड़ के एक किया है 13 से, तो 156 आ जा रहा है। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, यह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है। सात्विक का तिलक से जो है क्या संबंध है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है दादा है। कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है, तो नहीं रखता है भौं। लिपस्टिक आईशेड आईलाइनर सब बाहरी है, भौं जो है वो जन्मजात है, तो भौं जो है मनुष्य के शरीर का अंग है, डी होगा। फूल फल और पत्तियां क्या है, तीनों अलग है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 82 का फिगर वाला आसान है, सी हो जाएगा, क्या है, सी आंसर। 83 कथन है, सभी युवा वैज्ञानिक जो है खुले विचारों के हैं, खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है, क्या है, नहीं है।
कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। 83 का जो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सहमत करता है। सर्दी स्वेटर, तो मानसून रबर के जूते, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखना, Q से N गया है -3 है, N से क्या गया है -3, K से H गया है -3, S से -3 जो है वो E हो जाएगा, क्या है E हो जाएगा। M से जो है J गया है -3, J से G गया है -3, G से D गया है -3, D से -3 जो है A हो गया। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन A आ जा रहा है, क्या है A आ जा रहा है। 86 नंबर जो है डायरेक्शन का प्रश्न है, बना लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से इसको इस तरह लिखा हुआ है, KGDL लिखा हुआ IEBJ है। तो K से I गया है -2, G से E गया है -2, D से B गया है -2 और L से J गया है -2 है, सब -2 किया गया। तो हमें निकालना है QMJR। यहाँ से -2 करेंगे तो O होगा, यहाँ से -2 करेंगे तो K होगा, यहाँ से -2 करेंगे तो H होगा, यहाँ से -2 करेंगे तो P होगा। आंसर हमारा D होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 260 से 310 की बात करें तो +50 है, प्लस इसमें देखिए 150 है, ये 250 है, ये 350 है, तो अगला जो है 450 होगा। आंसर होगा 1510, डी होगा। एन एम का पुत्र है और बाई एम की पुत्री है। एन और बाई में जो है क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा भाई बहन का। 12 घंटे वाली घड़ी में 9:30 पूर्वाह्न में मिनट की सुई और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोनों का बड़ा कोण जो है कितने होगा? तो यहाँ पर ट्रिक होता है 30 डिग्री गुना घंटा माइनस 11 डिग्री बटा 2 गुना जो है वो मिनट होगा, यानी 30 गुना 9 माइनस 11 बटा 2 गुना 30 प्लस 30 बटा ये 60, ये हमारा हो जाएगा। तो 270 माइनस 11 बटा 2 गुना कितना हो जाएगा? 61 बटा 2, यानी 270 माइनस 167.75%, 102.25%। अब 360 डिग्री में जो है घटा दीजिए 102.25 डिग्री, 257.75 हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा डी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 14 से 23 गया है +9 हो रहा है, क्या है ये +9 हो रहा है। 23 से 42 गया है +19 हो रहा है, ये +29 हो रहा है, प्लस ये 39 हो रहा है। अब जो होगा +49, 110 +49 हो जाएगा 159। आंसर हमारा सी होगा। चलिए यहाँ पर प्रश्नानुसार मान रखिएगा तो ये हो जाएगा 18 गुना 5 माइनस 26 प्लस 45 भागा 5, ये हो जाएगा 73। आंसर हमारा बी। कथन है सभी तार केबल है, क्या है सभी तार जो है वो क्या है? केबल है, ये हो जाएगा केबल है। उसके बाद कह रहा है कि सभी तार रस्सी है, सभी तार जो है वो रस्सी है। यहाँ से जो है सभी तार जो है वो रस्सियाँ हैं, और कुछ रस्सियाँ जो है स्टील है, ये बाहर से कर दीजिए स्टील है। कुछ स्टील तार है, गलत है। कुछ रस्सियां केबल है, बिल्कुल सही। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 94 को टेढ़ी को इस तरह लिख सकते हैं, इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो टेढ़ी में कितना है? 4 अक्षर का है। 4 अक्षर में से 7 जोड़ेंगे 11 अक्षर है। इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 + 7 है 13 हो रहा है। इसमें जो है कितना है? 3 3 6 7 है, 7 में से 7 जोड़ेंगे 14 होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 95 नंबर की अगर बात करें तो आंसर हमारा ए आएगा। चलिए 96 की बात करते हैं। DBE क्या है? DBE, तो D से B गया, संगत देखना है, D से B गया है -2, अब B से E गया है +3 है, क्या है +3 है। और G से D गया है -3 है, ये भी जो है -3 है, ये भी जो है -3 है। एक ही चेक करिए पता चल जाएगा। तो अंतर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। चलिए 4 2 6 इस तरह के कॉलम में है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। अगर 6 + 4 - 2 करें, 6 4 10 -2 करेंगे तो 8 है। 15 10 25 में से 5 करेंगे तो 20 है। 16 24 जो हो जाएगा, 40 में से 8 करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 98 की अगर बात करें तो यहाँ पर टी भी 16 है। टी से क्यू गया और ये क्या है -3, और क्यू से एन गया है, ये भी -3, एन से के गया, ये भी -3। तो के से जो है -3 करेंगे तो एच होगा। एच तो हमारा ऑप्शन में बहुत सारा में है, तो सिंपल सा है कि एक और देख लेते हैं। भी से जेड गया है +4 है, जेड से डी गया है +4 है, डी से एच गया है +4 है, और एच से +4 गया, एल होगा। एच एल जो है 64 वाला होगा, क्योंकि 16 125 36 343, तो अगला जो होगा वो 64 ही होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर 16, 5 के क्यू है 125, 6 के स्क्वायर किया गया है और 7 के क्यू किया गया है। अब ये 8 के स्क्वायर होगा तो ये 64 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 99 का फिगर वाला, आंसर हमारा बी होगा।
चलिए यहाँ देखते हैं 100 का दी गई श्रृंखला में इस तरह एफ जो है वो और जी, एफ का मान 6 होता है और जी का मान 7 होता है। 6 और 7 जो है कितना है 13, और जे का मान उसी तरह होता है 10 और के 11 21 है। तो हमें ये देखना है कि ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। आर और एस का होता है, एक होता है 18, एक का होता है 17, तो 17 34 1 35, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।